राजस्थान का बाड़मेर इन दिनों एक महिला की वजह से सुर्खियों में है और ये अच्छे काम के लिए नहीं है। दरअसल राजस्थान के बाड़मेर में रामसर एक गांव है जहां पर एक महिला ने, जिसके अपने देवर के साथ अवैध संबंध थे और साथ ही साथ एक नाबालिग लड़के के साथ भी अवैध संबंध थे। अब ऐसे में इस महिला ने नाबालिग लड़के के साथ उसके अवैध संबंधों का खुलासा ना हो जाए कर दिया बहुत बड़ा कांड। खबर क्या है पूरी मैं आपको बता देती हूँ। रामसर गांव में एक परिवार रहता है, वहीं पर ये एक महिला है, महिला जिसका अपने देवर के साथ अवैध संबंध था। ये जो देवर है ये महाराष्ट्र के पुणे में रहकर नौकरी करता है तो वहाँ ज़्यादातर काम के लिए रहता है, कुछ दिन की छुट्टियों के लिए घर भी आता है। अब जब इस बार वो 12 दिन की करीब छुट्टी उसने ली, वो घर पर पहुँचा तो उसने उस महिला के साथ अवैध संबंधों की इच्छा जाहिर की, जिस पर महिला ने साफ मना कर दिया। युवक को शक हो गया कि जब महिला के साथ उसके संबंध हैं, क्योंकि देवर लगता है उसकी भाभी थी, भाभी अगर साफ तौर पर मना कर रही है तो उसके पीछे कोई रीज़न हो सकता है। वो थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करता है तो ये मालूम होता है कि उसकी अपनी भाभी का एक नाबालिग लड़के के साथ भी अवैध संबंध है। और ऐसा जब वो जाना तो वो हक्का बक्का भी रह गया, साथ ही साथ वो गुस्से से नाराज़ भी हो गया, साथ ही साथ भाभी पर चिल्लाने भी लगा और ये कहने लगा कि अगर तुम मेरे साथ संबंध नहीं बनाओगी तो फिर मैं तुम्हारी इस खबर को हर किसी को बता दूंगा और हर किसी को तुम्हारी सच्चाई बता दूंगा। महिला यहाँ पर काँप गई, उसे लगा कि ऑलरेडी देवर के साथ अवैध संबंध है, साथ ही साथ गाँव के ही एक नाबालिग लड़के के साथ भी वो अवैध संबंधों में है। ये तो सिर्फ 2 गिनती है जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने आई है। हो सकता है कि ये संख्या और ज़्यादा भी निकल जाए जैसे जैसे जांच आगे हो, लेकिन इतनी घटना भर से न सिर्फ परिवार सकते में है बल्कि आस पड़ोस के लोग भी और पूरा गांव ये बड़ा सकते में है कि आखिर ये महिला चाहती क्या थी और इस महिला के दिमाग में चल क्या रहा था। घटना सिर्फ यहीं पर रुकी नहीं। जब इस युवक ने अपनी भाभी से, हालांकि गलत वो भी है, अपनी भाभी से जब अवैध संबंधों को लेकर उसने इच्छा जाहिर की, उसने मना कर दिया। उसके इन्वेस्टिगेशन में मालूम हुआ, यानी कि जब उसने भाभी पर नज़र रखनी शुरू की तो मालूम हुआ कि गांव के ही एक नाबालिग लड़के से उसके अवैध संबंध हैं। उसने भाभी को धमकाया कि अगर तुमने मेरे साथ अवैध संबंध नहीं बनाए तो मैं तुम्हारी सच्चाई सबको बता दूंगा और मेरे पास तुम्हारे कुछ पर्सनल फोटोग्राफ्स हैं, वीडियोज़ हैं। अब ये सच में थे या फिर वो सिर्फ उसे ब्लैकमेल कर रहा था, ये तो युवक बेहतर जानता होगा, लेकिन युवक जो कि अब इस दुनिया में है नहीं, इसीलिए पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पूरी स्टोरी क्या है, पूरी थ्योरी के साथ मैं आपको बता देती हूँ। ये जो देवर है महाराष्ट्र के पुणे में रहकर जॉब करता था, क्योंकि अब तो कत्ल हो चुका है। घर पर छुट्टी के लिए आया हुआ था, भाभी से इच्छा जाहिर की संबंधों की, भाभी ने साफ मना कर दिया। भाभी का गांव के ही किसी नाबालिग लड़के के साथ अवैध संबंध चल रहा था, यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। यहाँ देवर ने धमकाया कि तुम्हारे फोटोग्राफ और फोटोज़ मैं लीक कर दूंगा। यहाँ पर महिला डर गई और महिला ने क्या किया, छत पर सो रहा था जोगाराम नाम का ये शख्स। ऐसे में अपने नाबालिग प्रेमी को वो बुलाती है और खुद और नाबालिग प्रेमी के साथ जाकर धारदार हथियार, जो घर का चाकू है वो ले गई, कुल्हाड़ी ले गई, जो गांव के हर घर में लगभग ये सभी चीज़ें मिलती हैं। और गांव में जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो वहां पर इन्हीं तरह के हथियारों का इस्तेमाल होता है। नाबालिग प्रेमी को वो छत पर ले गई और उसी नाबालिग प्रेमी की मदद से उसे भी बहकाया गया होगा, फुसलाया गया होगा कि भाई अगर हम ये नहीं करेंगे तो ये तुम्हारा और मेरा सच सबके सामने रख देगा, इसीलिए ये काम ज़रूरी है। यानी एक नाबालिग को भी मिसगाइड किया इस महिला ने और उस नाबालिग के साथ मिलकर अपने ही देवर को मौत के घाट उतार दिया। चाकू से बुरी तरह वार किया गया, कुल्हाड़ी से काटा गया। इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने के बाद दोनों वहां से चले गए। सुबह जब जोगाराम नहीं उठा, घर के कुछ सदस्य आवाज़ लगाने लगे, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया क्योंकि जोगाराम तो इस दुनिया में था नहीं। 5 साल की भतीजी थी जो छत पर पहुंची। जैसे ही उसने देखा कि जोगाराम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, खून से लथपथ है, तुरंत उसने आवाज़ लगाई, अपनी माँ को बुलाया, अपनी बुआ को बुलाया और फिर वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो गई धीरे धीरे, परिवार के साथ साथ आस पड़ोस के लोगों की भी। पुलिस को सूचना मिली, पुलिस को शक हुआ, परिवार वालों से पूछताछ हुई। अभी तक की जो कार्रवाई है वो ये कि ये जो आरोपी महिला है जिसने पूरा कांड रचा और फिर उसे अंजाम दिया, उस महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है और चूंकि नाबालिग है वो दूसरा आरोपी, उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया है, निरुद्ध कर दिया गया है। अब पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है, जांच भी करेगी और साथ ही साथ कानूनी धाराओं के तहत जो इस महिला के खिलाफ बनती होगी और जो बच्चे के खिलाफ कार्रवाई होगी, यानी कि बच्चा क्या ही कहें, अवैध संबंध उसके थे लेकिन 18 साल उसके पूरे नहीं हुए थे, बात सिर्फ इतनी सी है, तो दोनों ही के खिलाफ कानून के मुताबिक जो कार्रवाई होगी वो पुलिस यहाँ पर करेगी।
लेकिन इस घटना के बाद जितनी हैरान मैं हूं, उससे ज़्यादा उस परिवार के और आस पड़ोस के लोग, गांव के लोग हैरान हैं। क्या आपने इससे पहले इस तरह की घटना देखी या सुनी है, आसपास महसूस की है क्या? कमेंट सेक्शन में बताइएगा।